Hello guys, this is Sakib Shekhar to excellent class 12 March report, right? यार ऑलरेडी हम लोग ने आपका कंप्लीट क्लास 12 चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंप्लीट सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया, राइट? फिजिक्स का यार अभी तक हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर क्या है और थर्ड चैप्टर, ये हम लोग ने 3 चैप्टर फिनिश किया और हम लोग ने एकदम प्यारा सा जो चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो हमने स्टार्ट किया हुआ है, राइट? मैथमेटिक्स में यार आप जाके देखो कंप्लीट मैथ्स पूरा का पूरा सिलेबस अवेलेबल है हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, राइट? तो यार आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना किसी टाइम पास के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का यार इससे पहले के जो लेक्चर्स थे, राइट, इससे पहले हम लोग ने एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी फिनिश किया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोटेंशियल बिना किसी टाइम पास के। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोटेंशियल में देखो सबसे पहली बात यार इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम एट अ डिस्टेंस आर। अब यहाँ पे जस्ट मतलब लास्ट वाले इसमें हम लोग ने क्या निकाला था, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था ना, U इज इक्वल टू Q1। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी का आप लोगों ने डेरिवेशन किया था तो फाइनल आंसर क्या आया था, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है दो पार्टिकल का कितना होता है, तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये होता है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? अब यहाँ पे सपोज U इज इक्वल टू Q जो है Q1, सपोज यहाँ पे मैं एक चार्ज ले लेता हूँ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू Q2, इसको मैंने क्या किया, सेपरेट किया। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो सेकंड वाला चार्ज था उसको मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो याद रखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है? मतलब वेर आप बोल सकते हो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, मतलब Q1 इक्वल टू, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, मतलब V। तो फाइनली क्या होगा, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलो यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन करके देखेंगे वापस एक बार, देखो अच्छे से। तो सबसे पहली बात भाई देखो यहाँ पे, तो मुझे जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या मिला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये मिला था। तो U इज इक्वल टू Q1 को मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2, ठीक है? वेर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो क्या मिला है, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये फॉर्मूला था। मतलब इसको तुम लोग ऐसा लिख सकते हो, देखो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ठीक है? तो फाइनल आंसर देखो क्या आएगा, U इज इक्वल टू V इंटू Q2, इसको चार्ज एज्यूम कर दो, ठीक है? ये V का आ गया, तो V का अगर वैल्यू U अपन Q आ जाएगा। अगर ये V का वैल्यू होगा, ठीक है? कुछ डाउट है क्या? समझ में आ गया बात? क्लियर है? क्लियर है भाई? क्या क्या देखो ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोटेंशियल में इतना याद रखो, यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना मेरा, पोटेंशियल क्या है, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकंड वाला चार्ज को साइड में कर दिया। क्लियर है? तो बचा ये, तो इसकी जगह पे ये किसका वैल्यू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी जगह पे V आ गया। अगर मुझे V का वैल्यू चाहिए तो ये तो जाके डिवाइड। क्लियर है? बस इतना ही करना। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों का रिलेशन देखना है मुझे, ठीक है? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? क्लियर है? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करेंगे। हमको पता है जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा। कुछ डाउट है भाई? क्लियर है ना? और वर्क डन जो होता है, जो वर्क डन होता है वो इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी के। क्लियर है? तो वर्क डन का तो वैल्यू ऑलरेडी मिला हुआ है, क्या मिला, -F इंटू dx इक्वल टू क्या है, dv। क्लियर है भाई? समझ में आ गया है ना? वेर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -E, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट dx से रिप्रेजेंट कर दे, इक्वल टू क्या है, dv, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, dv/dx, और साइन यहाँ पे आ जाएगा। बस यही चीज है और कुछ नहीं है। क्लियर है? समझा क्या किया मैंने? वर्क डन मेरा क्या है, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क डन जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है? अब यहाँ पे वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे वर्क डन की जगह पे dv आ गया, ठीक है? ये दोनों इक्वल है तो dv इज इक्वल टू -F dx हो गया। क्लियर है? अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या आ गया, E, तो यहाँ पे अगर E का वैल्यू चाहिए dx वहां पे डिवाइड हो गया और ये माइनस साइन उधर लग गया। क्लियर है? बस इतना ही है। चलो
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो जल्दी जल्दी। चलो आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब इसके एप्लीकेशंस देखेंगे हम लोग। तो एप्लीकेशंस में देखो क्या क्या देखने वाले। तो एप्लीकेशन में पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट पॉइंट ओ, यहाँ पे ओ पॉइंट पे एक प्लस क्यू चार्ज लोकेटेड है। एम जो है इंटरमीडिएट पाथ है किसके बीच का, ए और इंफिनिटी, मतलब यहाँ पे ए और इंफिनिटी के बीच में यहाँ पे एम जो है मेरा एक इंटरमीडिएट पाथ है, ठीक है। अभी यहाँ पे ओ एम क्या दिख रहा है, देखो ओ से लेके एम इसका बीच का डिस्टेंस क्या है मेरा, एक्स है, क्लियर है। तो अभी यहाँ पे कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन नॉर्मल क्या होता है, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, क्लियर है। वहां पे देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लिया है जो ओ पॉइंट पे, देखो यहाँ पे ओ पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे एम जो है ना एक इंटरमीडिएट पाथ है ए से लेके इन्फिनिटी के बीच का, क्लियर है। तो और ओ से लेके एम के बीच का डिस्टेंस मैंने क्या लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ है, क्लियर है। चलो तो वर्क डन कितना होगा, तो अभी इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लियर है भाई। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क डन क्या होगा सॉल्व करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। चलो तो यहाँ पे वर्क डन जो होता है ना, अब यहाँ पे नेक्स्ट तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या कर रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है, क्लियर है। चलो तो वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन कितना आएगा, तो डी डब्ल्यू की क्या आएगा, माइनस एफ इंटू डी एक्स, क्लियर है भाई। किसी को डाउट है क्या होता है, एफ डी एक्स। वेर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन एक्स का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, क्लियर है। तो इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्लियर है। अभी अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए टोटल, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस क्या आएगा, देखो यहाँ पे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्लियर है। चलो अभी इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू, अभी देखो ये जो है ना माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी इसको इंटीग्रेट हम लोग करेंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक करेंगे, इन्फिनिटी से लेके आर तक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो वर्क डन इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी यहाँ पे इन्फिनिटी से लेके आर, ये 1/x का फॉर्मूला नहीं, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं, तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा रेस्ट पावर -2 इंटू डी एक्स। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है मेरे पास, वी नो दैट फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन का, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन x रेस्ट टू n इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला जो होता है, जो भी रेस्ट पावर है उसको +1 करना है और अपॉन में भी एज इट इज +c, ठीक है भाई। चलो इसमें अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो वर्क डन इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर, लेकिन यहाँ पे जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्लियर है भाई। तो क्या हो जाएगा, जो भी रेस्ट पावर उसमें +1 करना है, अपॉन में सेम टू सेम करना है, तो क्या आएगा, देखो वर्क डन इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखो क्या आएगा, इन्फिनिटी से लेके आर, यहाँ पे देखो अभी रेस्ट पावर देखो -2 +1 क्या हो जाएगा -1 और अपन में -1, मतलब x रेस्ट पावर -1 अपॉन -1, तो वर्क डन इक्वल टू, अभी देखो आएगा क्या, इसके बाद माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी ये माइनस जो इधर आ जाएगा 1 अपॉन, और रेस्ट पावर जो नेगेटिव है ना, अगर अपन में ले तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके आर। अभी क्या करेंगे, W इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी एक बार क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे माइनस, एक बार ये वाले पुट करें, -1 अपॉन आर, -1 अपॉन क्या आएगा, -1 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है भाई। चलो देखो तो वर्क डन इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r +1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी दूर क्या हो जाएगा 0, इसको हटा दो तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, क्लियर है भाई। किसी को डाउट है, वेर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है, कोई डाउट है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, देखो यार
क्लियर है? अच्छे से देख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने फ्रेंड्स के कर दो शेयर। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो यार। ले लिया? चलो अभी ये सेकंड वाला भी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी ले लो, फिर नोट्स का हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर है भाई? चलो ले लिया? चलो अभी नोट्स का स्क्रीनशॉट देखो आप। अभी नोट्स का स्क्रीनशॉट प्रॉपर वे में आप ले सकते हो ताकि आपका हो जाए बेनिफिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? चलो एक ही मिनट। चलो देखो किधर गया भाई? हाँ, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो जल्दी भाई, एकदम फास्ट आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो अभी देखो नेक्स्ट इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया? चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी एकदम फास्ट। ले लिया? ठीक है, क्लियर है? चलो अभी बढ़ेगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज यहाँ पे ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है और बी पॉइंट पे क्या है? नेगेटिव चार्ज मैंने लिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कौन कौन से पॉइंट पे? एक ए पॉइंट पे, दूसरा बी पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। जो पी मेरा डाइपोल मोमेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो डाइपोल मोमेंट मेरा होगा क्या? ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज भी आपको मैं दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगा, ये जो पी है मेरा वो क्या है? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P इज इक्वल टू, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू लेंथ। क्लियर है भाई? इसको बोलते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 1। बात समझा? मैंने क्या बोला? सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज, वी हैव टू चार्जेस। एक है विच इज लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड नेक्स्ट वन इज एट पॉइंट बी। दो चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है ना उसका डायरेक्शन कहाँ पे? नेगेटिव से लेके पॉजिटिव के बीच में। क्लियर है? तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज अपॉन चार्ज इनटू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। क्लियर है भाई? चलो अभी इसके आगे देखो। क्लियर है? यहाँ पे हम देंगे, यहाँ पे सी पॉइंट एक मैंने लिया है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के नजदीक में। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा, मेरा जो पोटेंशियल होगा, अभी यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू नाउ एक चीज अभी फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या बोला है मैंने? पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल वी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अपन क्या होगा? डिस्टेंस। क्लियर है? तो पहले वाले का डिस्टेंस क्या लिया मैंने? सपोज r1 ले लिया। क्लियर है? इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रहा है? अभी सेकंड, अभी क्या करेंगे? नाउ पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो नेगेटिव चार्ज अपॉन डिस्टेंस क्या होगा? R2। इसको बोलते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 2। टोटल पोटेंशियल क्या होगा? टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल इज क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू क्या आएगा? V1 प्लस V2। तो फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव चार्ज अपॉन R1। ठीक है, फिर क्या आएगा? प्लस सेकेंड क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस नेगेटिव चार्ज अपॉन R2। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है यहाँ पे? दोनों में क्या कॉमन है? चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया है? ठीक है भाई? क्लियर है? चलो अभी इसके आगे, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। ठीक है, R1 R2। अब यहाँ पे एंगल भी है, यहाँ पे जो है ना एंगल भी दिया हुआ है। डायग्राम में हम लोग देखेंगे, तो डायग्राम में देखेंगे तो एंगल जो है, तो देखो यहाँ पे हियर इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। हियर कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है भाई? क्लियर है? तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो कॉस थीटा, अभी देखो कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे एडजेसेंट देखो, यहाँ पे थीटा है ना, थीटा है। क्लियर है? तो यहाँ पे एडजेसेंट ON अपॉन OB। देखो यहाँ पे ये थीटा है, थीटा का ये सामने अपोजिट साइड होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये एडजेसेंट और ये मेरा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ये मेरा OB, ये एडजेस्ट, ये सामने वाला अपोजिट, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या हो जाएगा? ON अपॉन OB। क्लियर है? तो क्या आएगा? ON अपॉन OB। अब यहाँ पे OB का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? L दिया हुआ है। ठीक है, तो cos
थीटा इक्वल टू ओ एन अपॉन ओ भी कितना दिया एल, तो ओ एन का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पे ओ एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओ एन इक्वल टू एल कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलरली सेकेंड वाले का भी आप निकाल सकते हो, सिमिलरली किसका, सेकेंड वाले का भी निकाल सकते हो। लाइक अभी यहाँ पे सेकेंड वाला जो है मेरा ओ एम है, ओ एम, इसका क्या आ जाएगा एल कॉस थीटा, मतलब दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। बात समझ में आ गया। अगर मैंने बोला वेर आर इज ग्रेटर देन एल, अगर आर मेरा क्या है एल से बड़ा है, तो आर टू जो होगा वो नियरली इक्वल टू किसका हो जाएगा, सी एन के इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पे किधर है मेरा, यहां से लेके यहां तक टोटल पूरा, ठीक है, तो सी एन, और यहाँ पे सी एन मेरा क्या है आर प्लस क्या है सी एन किससे मिलके बना है भाई, सी ओ प्लस ओ एन, देखो डायग्राम में यहाँ पे सी ओ प्लस ओ एन इससे मिलके बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो R2, ठीक है, तो R2 इक्वल टू यहाँ पे सी ओ क्या है मेरा R है, प्लस ये क्या है L cos थीटा। बात समझ में आ गया, R2 का वैल्यू मिल गया मुझे, क्लियर को मिल गया। वैसे सिमिलरली हम लोग R1 निकाल सकते हैं, तो मतलब R1 जो है वो नियरली इक्वल टू CM है। देखो यहाँ पे CM किधर दिख रहा है तुमको, देखो CM इतना, ठीक है, ये R2 है ना, तो इसका ये अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, क्लियर है। तो ये हो गया। तो अभी यहाँ पे अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या करना है, CM जो होगा वो क्या होगा CO माइनस ON हो जाएगा, क्लियर है। तो मतलब R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L माइनस लेना आपको, ठीक है, R माइनस L cos थीटा। तो अभी यहाँ पे देखो R1 और R2 तुमको मिल गया, दोनों वैल्यू पुट कर दो। तो फ्रॉम थ्री थर्ड इक्वेशन देखो यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन v इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट। अभी देखो यहाँ पे क्या है R1 और R2 ना, तो 1 अपॉन R1 क्या मिला है R माइनस L cos थीटा, ठीक है, फिर माइनस 1 अपॉन ये क्या है R प्लस L cos थीटा, क्लियर है। चलो अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे क्या आएगा, देखो v इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये डायरेक्ट माइनस होगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस L cos थीटा अपॉन में देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ डाउट है भाई, क्लियर है। अभी देखो v इज इक्वल टू क्या आएगा देखो यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी R प्लस L cos थीटा, माइनस आने अंदर जाएगा, तो माइनस R प्लस L cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अभी देखो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, R कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो v इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी अंदर देखो क्या बचेगा, देखो L cos थीटा प्लस L cos थीटा, तो कितना हो जाएगा 2L cos थीटा अपॉन में क्या बचा है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वेर Q इंटू 2L, ये क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू देखो इतना जो पार्ट है मेरा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा P आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा फाइनल आंसर। कुछ डाउट है भाई, एकदम सिंपल है यार, इतना सिंपल है क्या बोलो आपको, है ना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अभी सेकंड वाले का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो थर्ड वाले का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। चलो अभी नोट्स में से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर है। डायग्राम जो इसका ही आपको रेफरेंस रहना, क्योंकि नोट्स में प्रॉपर डायग्राम दिया नहीं है, मतलब उसने बनाया नहीं है इसमें, क्लियर है। चलो रुक जाओ, हाँ भाई ठीक है, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये प्रॉपर वे में लैंग्वेज लिख के दिया हुआ है, क्लियर है। चलो जल्दी एकदम फास्ट भाई, जल्दी, ठीक है। चलो जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो जल्दी, ले लिया। चलो स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर है। चलो जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई नेक्स्ट पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप ले लिया। चलो ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट आप ले लिया। चलो जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर है, ले लिया। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या बोलता है यार, और एक इसमें एक एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस
तो कंसिडर सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 डॉट 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 Qn एट डिस्टेंस R1 R2 सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया Q1, इसका डिस्टेंस R1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2, इसका डिस्टेंस R2 है, यहाँ पे चार्ज Q3, इसका डिस्टेंस R3 है। सपोज nth वाला चार्ज मेरा यहाँ पे डिस्टेंस Rn है, ठीक है। अभी मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जब सिस्टम ऑफ चार्जेस है, n सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यहाँ पे n सिस्टम ऑफ चार्जेस आएगा, क्लियर है। यहाँ पे आप एक टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, सॉरी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्लियर है। सपोज यहाँ पे कंसीडर मैंने कर लिया, तो पोटेंशियल जो होगा एक एक का पोटेंशियल अभी निकालेंगे, इस पे क्या क्या पोटेंशियल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एक एक का हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे चलो अभी सी वाला जो है मेरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। मतलब यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा P, यहाँ से लेके यहाँ तक एक चार्ज है Q1, इसका डिस्टेंस R1 है। यहाँ पे सपोज चार्ज है Q2, इसका डिस्टेंस R2 है। सपोज यहाँ पे चार्ज है Q3, इसका डिस्टेंस R3 है। सपोज यहाँ पे चार्ज है मेरा Qn, इसका डिस्टेंस है R। बात समझ में आ गया, इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, द पोटेंशियल, अभी यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, एक एक चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, द पोटेंशियल V1 एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। अभी Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो भाई सिंपल सा है, पहले वाले का पोटेंशियल V1 ले लो आप, क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला क्या होता है, Q/R होता है, फर्स्ट के लिए तो 1 आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं 1। वैसे अभी यहाँ पे सिमिलरली फॉर Q2 Q3 डॉट 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 Qn, n नंबर तक के लिए हम लोग देख सकते हैं। सपोज सेकंड के लिए अगर तुमको देखना है तो V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2, ठीक है। अभी वैसे n नंबर के लिए देखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। कुछ डाउट है, अभी एक एक का तो निकालते नहीं बट हम लोग, ठीक है। अगर टाइम नहीं तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिमिलरली डाल के आप डायरेक्ट nth वाले का फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर है भाई। अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो बाय अभी यहाँ पे देखो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपल से क्या बोलेगा, पोटेंशियल जो होगा सिस्टम का टोटल जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते जाओ, देखो फ्रॉम 1 2 डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल पहले वाले क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। वैसे थर्ड का भी निकाल सकते हो, फोर्थ का डायरेक्ट मैं nth का लिख देता हूँ, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। सब में क्या कॉमन है भाई, एक चीज कॉमन है, क्या दिख रहा है मुझे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस डॉट 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 प्लस Qn/Rn। कुछ डाउट है भाई, समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो ये पूरे को नहीं लिख सकते, हम लोग क्या देंगे, सबमिशन I इक्वल टू 1 to n, तो Q क्या हो जाएगा, QI/RI। बात समझ में आ गई, अपना फाइनल आंसर, क्लियर है। चलो बहुत ही सिंपल था यार। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट्स का ले लेंगे हम लोग, क्लियर है। जल्दी जल्दी शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जल्दी जल्दी आप इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है भाई। चलो आप अभी नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर है ना। चलो अभी देखो नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, ठीक है, लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिर्फ लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्लियर है, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया। चलो अभी नेक्स्ट चलो एक लास्ट बचा है, ठीक है, ले लो, क्लियर है। चलो तो भाई ये जो है ये वाला पार्ट अभी फिनिश हो चुका है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो यार जल्दी जल्दी क्या कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर मोर अपडेट्स, राइट। तो मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। अब तक इस वीडियो को शेयर करते रहो और पढ़ते रहो। क्या बचा अभी नेक्स्ट न्यू टॉपिक्स हम लोग